Welcome back to your dream classes. Physics VVI short questions, must VVI questions for physics. इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि आवेश क्या है। आवेश क्या है ना। तो आप देख पा रहे होंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है, आवेश कहलाता है। या कह सकते हैं किसी वस्तु के कण जब वह विद्युतीय क्षेत्र को अनुभव करता है अर्थात उसके नियम को पालन करता है, वह आवेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर के स्थित क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। सवाल नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों? अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और बी नो डैट से हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक यानी फिजिकल रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। या कह सकते हैं कि उसके चारों तरफ किसी भी गुणों के रूप में जब वह अगर दो रूपों में भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी तो वह फिजिकल रूप में एक दूसरे के रूपों को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है और वह एक दूसरे को काट नहीं सकती है। अगर काट सकती है तो काटेगी तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा विहीन हो जाएगी जो कि फिजिकल रूप से संभव नहीं है, इसलिए वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर पहला, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश संरक्षी होती है। आवेश क्वांटीकृत होती है, क्वांटाइजेशन बोलते हैं, जैसे Q बराबर यानी। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, आवेश के क्वांटमीकरण क्या है? क्वांटाइजेशन व्हाट इज क्वांटाइजेशन फॉर चार्ज? आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन एक पूर्णांकी गुणक के समान होता है, गुणज के समान होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ये फार्मूला इसका हुआ विवेक तौर पे है। क्वांटमीकरण से Q बराबर क्या प्लस माइनस एन, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? ध्यान देंगे, अध्यारोपण का शाब्दिक अर्थ ही होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। यहाँ पर ध्यान देना है कि अध्यारोपण इट मीन्स ओवरलैपिंग। बहुत से आवेशों को नियम के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों को परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश भाग के बराबर होता है। वह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। या कह सकते हैं कि वैसे नियम या सिद्धांत जिसके कारण सभी बल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यह परिणामी बल का परिणामी सूत्र होता है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? किसी आवेश
या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्रों में जब आवेशों के एक दूसरे के ऊपर जब वह अपने बल के आरोपित अधिकार को दर्शाता है वह विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। वह विद्युतीय बल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लगाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था, परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें धनात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण का मतलब होता है चार्ज को आवेशित करना, उसे अपने अनुभव से पालन करना कि वह टेस्ट के रूप में वह प्लस है या माइनस है, धनात्मक या ऋण आयन है, धन आयन या ऋण आयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को या कार्य के किए गए बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका भी SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। या सेकेंड डेफिनेशन में हम कह सकते हैं, विद्युतीय विभव वैसी राशि होती है जिसमें किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विद्युतीय विभव जो होती है ना, दो विभवों के बीच का अंतर, हम लोग कह सकते हैं दो विभवों के बीच को तो विभवांतर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विभव की। तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि SI मात्रा जो कूलम या वोल्ट होता है उसके अनुरूप में या दो पॉइंट्स, इस पॉइंट्स और इसके बीच की जो एरिया होती है, यानी A भाग और ये B भाग, तो दोनों के जो बीच का जो ये एटम्स नंबर होते हैं, यानी अनंत का कोई बिंदु का जो दर्शाने वाली भाग होती है वह A और B से, तो यहाँ तो निश्चित बिंदु दर्शाएगी लेकिन वहाँ पे दर्शाया नहीं जाता है, अनंत से वाली क्रिया को संपन्न कराया जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग विभवांतर के बारे में। जिस प्रकार से विभव को देखा उसी प्रकार विभवांतर में जानते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर करते हैं। इसका भी SI मात्रक वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, कूलम्स लॉ। कूलम के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं ना। पहला है समान आवेश में प्रतिकर्षण था असमान आवेश में क्या होता है समान आवेश में प्रतिकर्षण और तथा असमान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, यह कूलम्स का फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहते हैं? कूलाम्बिक बल में तो होता है केंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कहते हैं केंद्र पर लगने वाले बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल को दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। कूलम के नियम की सीमा को लिखें। कूलम के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है।
क्योंकि यह स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, मीडियम चाहिए। कूलम का नियम सार्वत्रिक नहीं होता, मतलब इसका हर जगह मान समान नहीं होता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है। यहाँ पर एक निश्चित पॉइंट्स आया है 10⁻15 है ना। 10⁻, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो राशि होती है इससे कम जो होती है, अगर इससे कम गई तो वह कूलम्स नियम का पालन नहीं करता है। आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिभाषित का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे एस से किया जाता है, यानी एस बराबर क्यू बटा भी, जहाँ एस क्या हुआ आयतन घनत्व, क्यू क्या हुआ चार्ज, भी क्या हुआ वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम आयतन। आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्रभावित करें। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश के पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, जिसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, क्यू बटा ए। विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट्स में ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के अनुसार विद्युतीय द्विध्रुव अपने एक धनायन से ऋणायन की ओर चलता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण था दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इसे हम लोग P से वेक्टर P से सूचित करते हैं। विद्युतीय बल क्या है? जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। ऊपर से मैं बात कर रहा था विभवांतर के बारे में। यहाँ देख दिया हुआ एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। या हम लोग कह सकते हैं दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठोस कोण सॉलिड एंगल क्या है? किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात फाई बराबर वेक्टर ई इंटू ए, यानी विद्युतीय फ्लक्स जो होती है किसी भी क्लॉज सरफेस के लिए, किसी भी क्लॉज सरफेस एरिया के लिए लागू होता है। विद्युतीय फ्लक्स को क्लॉज यानी बंद सतह पर लागू करने के लिए इसमें जो होती है किसी भी कार्यशीलता को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस के नियम को लिखें। विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स का तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε मुक्त आकाश को परावर्तनांक होता है। गॉस का प्रमेय कहलाता है, यानी कह सकते हैं यह जो होता है 5/1/ε0 का गुणांक जो होता है वो गॉस के प्रमेय के रूप में सूचक होता है।
नेक्स्ट है समविभव सतल या तह क्या है स्पष्ट करें। वैसा सतह तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभवी तलीय सतह कहलाता है। समविभवी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभवी नाम से स्पष्ट है, समान विभव वाले, समान सतह वाले, किसी भी समान सतह वाले किसी भी तल के रूप में जो समविभवी तलीय सतह के रूप में परिभाषित किया जाता है वह समविभवी तल होता है। वैसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभवी तल सतह कहलाता है। समविभवी तल में किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। चालक की धारिता या चालक का विद्युत धारिता क्या है। चालक की धारिता मतलब उसे चालन करने वाले। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक की सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक की सतह पर विभव में हुआ वृद्धि चालक को दिए गए आवेश का समानुपाती होता है। इसे ही चालक की धारिता या चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। चालक को आवेशित किया, जब किसी चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो उसके मान में जो वृद्धि होती है, मान के वृद्धि होने की क्रिया को चालक की धारिता कहा जाता है। धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराडे भी कहा जाता है। धारिता नहीं अर्थात कैपेसिटर क्या कहते हैं इसे लोग, फैराडे। फैराडे चालक की धारिता का मात्रक फैराडे होता है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखित। चालक की धारिता प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। चालक की सतह का क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल यानी चालक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने से विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ती है। चालक के निकट दूसरे चालक की उपस्थिति, किसी आवेशित चालक के निकट दूसरे आवेशित चालक को रखने से आवेशित चालक के सतह पर विभव का मान घटता है तथा चालक की धारिता बढ़ती है। इस प्रकार चालक की धारिता जो प्रभावित होती है एक दूसरे क्रिया के कारण, अपने आवेशित बलों के कारण, वह दूसरे के रूपों में धारिता के मानों से विचलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापी को विभव मापी एक वैसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर की सहायता से दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना की जाती है तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जाता है। तथा सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जाता है, विभव मापी कहलाता है। विभव मापी, विभव को मापने वाले को विभव मापी भी कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाता है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग विभव मापी कहते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, तार को गर्म हो जाता है यानी कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा होता है, ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा होता है। धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जूल का नियम, जूल्स लॉ, उत्पन्न ऊर्जा का परिमाण धारा के वर्ग का समानुपाती होता है अगर चालक का प्रतिरोध और समय नियत हो, यानी दिया हुआ है एच समानुपाती आई स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या है, उत्पन्न ऊर्जा है, और आई क्या है, धारा है। अगर किसी चालक से नियत परिमाण की धारा नियत समय तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध का समानुपाती होता है, यानी एच समानुपाती क्या होता है, आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें। विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है, यानी विद्युतीय शक्ति बराबर कार्य बटा समय।
P बराबर W/T, यानी W क्या हुआ I²RT। ये क्या हुआ, P से कैंसिल, क्या बच गया I²R। किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक को प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम के नियम के रूप में भी जानते हैं। किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई, यानी भी यहाँ पर क्या हुआ आर कौन नियतांक हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर क्रम समूहन क्या है? प्रतिरोध का वैसा समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। समानांतर क्रम समूहन कहलाता है। पैरेलल लाइन है ना, दो किसी भी प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ते हैं, सीरीज श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है समानांतर क्रम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को प्रभावित कर रहे सेल के अंदर एकांक धनावेश के टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल में लाए जाने की जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। मिश्रित क्रम जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड क्रम, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में सेलों को श्रेणी क्रम में लगातार फिर से कतार में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, मिश्रित क्रम समूहन कहलाता है। किरचॉफ्स के नियम को लिखें। किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं। किरचॉफ्स के द्वारा दो नियम प्रस्तुत किए गए थे। किरचॉफ्स के दो नियम दिए गए थे। किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बिंदु के तरफ से आने वाली धारा को धनात्मक तथा बिंदु को दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक ली जाती है। दूसरा रूल है, प्रतिरोध तथा सेलों को सम्मिलित विद्युतीय परिपथ में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे ही हम किरचॉफ्स का द्वितीय नियम कहते हैं। किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ्स के दूसरे नियम को वोल्टेज नियम भी कहा जाता है। धारा घनत्व को परिभाषित करें। धारा घनत्व को परिभाषित करें। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा के धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व बराबर क्या हुआ I/A। यहाँ पर D क्या हुआ धारा, A क्या हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक भी क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अनुगमन वेग। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है। इसे अनुगमन वेग कहते हैं, यानी इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव जब इफेक्ट प्रभाव होता है तो चालक के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है। इसे अनुगमन वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। औसत वेग जो भी घटना होती है वो औसत वेग की क्रिया के कारण ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम। इस नियम से दो सदिशों का गुणनफल की दिशा को निकालने के लिए सूत्र में पहले सदिश की दिशा में बाएं हाथ के 4 अंगुलियों को रखा जाता है और अंगूठे को आए हुए दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाता है, तो हथेली की दिशा सदिश गुणनफल को बताता है। यह वेक्टर के नियम में लागू होता है। हथेली का नियम वेक्टर रूल में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेट के प्रयोग। ऑस्टेट के प्रयोग के द्वारा जो होती है यह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि जिस स्थिति में विद्युतीय धारा प्रवाहित की जाती है वहाँ कहाँ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होती है
उसी बारे में ऑस्टेड महोदय का प्रयोग आया था। ऑस्टेड ने पाया कि जब किसी तार को धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कि तार से धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव या ऑस्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। यानी किसी भी एरिया से धारा को प्रवाहित करने पर, यानी ए और बी को दो लाइन में अगर देखा जाता है तो दोनों दिशा में, इसके दोनों एरिया में, यानी हर एरिया में इसकी क्या होती है, धारा की सर्कुलेशन क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस में लेकर आएंगे इसके अगले पार्ट्स को। ठीक है, तब वीडियो को पॉज करके देखेंगे। कोई दिक्कत होगी मुझे आपके शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।